हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मतड्डा में। देखना है कि इससे पहले हमने लगभग प्रॉफिट लॉस के 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं। चौथा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और ये जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये हर एग्ज़ाम में इससे अधिकतर क्वेश्चन आते ही हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमने इनको इस तरीके से बनाया है कि देखना होगा कि इतना अच्छा पैटर्न है इनका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और देखना होगा कि जरा मैं पहला क्वेश्चन जरा हम हल करते हैं। इससे पहले हमने लगभग 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं और चौथा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। चौथे लेक्चर में देखना है कि एक वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 10% कम मूल्य पर खरीद कर 612 रुपये अधिक लेकर बेचा जाता तो पूरे सौदे में कह रहे हैं 20% का लाभ होता। तो बताएं वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो हमें बताना होगा। देखना, सबसे पहले मैं बात मान लेता हूं कि हमने कोई वस्तु जो है वो 100 रुपए में खरीद कर मानकर चलते हैं। मान लिया कि वस्तु की कीमत कितनी है, 100 रुपए है। जब वस्तु की कीमत 100 रुपए है, कह रहे हैं 5% का लाभ। जब 5% का लाभ होगा तो यहां देखना, जब लाभ है 5% का, 100 वाली वस्तु 105 में बिकेगी। कितने में बिकेगी? 105 में। और कह रहे हैं यदि इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा जाता। अब कह रहे 10%, यदि 100 रुपए का माल 5% के लाभ पर बेचे तो 105 का बिकेगा। और यदि इसको ऐसे किया जाता कि इसको हम 10% के कम दाम पर खरीदते, कितने के? 10% कम दाम पर खरीदते, तो इसका मतलब है इसको हम 90 रुपए अदा करते। कितने रुपए देते? 90 रुपए पे करते। और कह रहे हैं यदि 612 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो पूरे सौदे में कह रहे 20% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 20% का लाभ होता। तो बताएं वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो यहां से देखना, जब वस्तु को हमने माना कि वो 100 रुपए की कीमत थी, जब 5% का लाभ है तो देख रहे हैं 105 की बिक रही है। और यदि 105% का लाभ ना लेते, 10% कम मूल्य पर खरीद लेते उसको, 100 का माल अगर हम 90 में खरीदते, तो बताना कि और 600 अधिक यानी 90 रुपए में लेते और 612 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता, तो बताएं पूरे सौदे पर 20% का लाभ होता। और यानी आप जानते हैं 20% में जो फ्रैक्शन में मान होता है 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5 होता है। अब यहां से यानी 5 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी 1 रुपए का लाभ। तो इसका मतलब 5 रुपए वाला सामान 6 रुपए में आप बेच रहे हैं। जब फिर 6 रुपए में बेच रहे हैं, इसको अगर देखना, मैं 20% का जो लाभ है प्लस है, तो 6 वाला माल 5 में, यानी 90 को, और इसको हम क्या करें कि 120 है ना, यहां से अगर हम हल करते हैं इसको, तो देखना होगा कि कितने में इसको हम खरीदेंगे। यानी 90 रुपए वाला माल 5 रुपए पर 1 रुपए का फायदा, यानी 6 रुपए में बिक रही है। तो यहां से देखना 6/5, इसको अगर हम हल करते हैं तो 18 पंजे 90, 18 छक्का 108। यानी अब ये इसकी जो कीमत आई, यानी 20% का जब लाभ हो रहा है, 600 कितने रुपए बढ़ाकर बेच रहा है? 612 रुपए बढ़ाकर बेच रहा है। तो वो कितने में बिक रही है? 108 रुपए में बिक रही है। तो यहां से अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें, जो अंतर होगा वो 3 यूनिट के बराबर आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है? 3 यूनिट के बराबर। और वो वैल्यू कितनी बढ़ी हुई आ रही है? 612 रुपए की। कितनी की बढ़ी हुई आ रही है? 612 रुपए की। अगर मैं इसको काटता हूं, 3 एकन्नम 3, 0, 3 चौक 12, 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 104 आएगी। और 100 यूनिट अगर हम इसको बना दें, कितना? 100 यूनिट, तो 100 से आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा? 10,400, यानी 10,400 रुपए का वो उसकी कीमत आ जाएगी आपके पास। देखना, मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सॉरी। यहाँ पर देखना, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 204 आएगा। 204 को यहाँ आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 204 आई, तो 100 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी?
20,400 रुपए, यानी उसकी जो कॉस्ट होगी वो 20,400 रुपए होगी। देखना इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें। कह रहे हैं एक वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती, यदि 10% कम मूल्य पर खरीद कर और 612 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो पूरे सौदे में 20% का लाभ होता। तो बताएं वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। एक बात समझे, मैंने मान लिया, माना सपोज करो कि उसकी वस्तु की कीमत कितनी थी, 100 रुपए। कितनी थी, 100 रुपए, और 5% का अगर मैं लाभ ले रहा हूं तो कितने की बिकेगी, 105 की। अब कह रहे हैं यदि वो 5% का लाभ ले रहा है तो कितने में बेच रहा है, 105 में। यदि वो 10% कम मूल्य पर खरीदता, कितने पर, 10% कम पर, तो यानी 100 वाला माल 90 में खरीदेगा। 100 वाली वस्तु कितने में, 90 में। और 90 में अब कह रहे हैं कि जब वो 612 रुपए अधिक ले रहा है, 612 रुपए अधिक लेगा तो 20% का लाभ होता, यानी 10% कम पर खरीदता, फिर 612 रुपए अधिक मूल्य उस पर लगा देता, तब कह रहे हैं उसको लाभ कितना होता, 20% का। 20% में फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 1/5। 1/5 यानी हर 5 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है। तो जब 1 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है यानी 5 वाली वस्तु कितने में बेच रहा है, 6 रुपए में। तो 90 को हमने 6/5 से मल्टीप्लाई करा तो उसकी कीमत कितनी आई, 108। अब यहां देखना हमारे पास ये 105 रुपए है और यहां पर जो पूरा सौदा जो हुआ है वो 108 रुपए कीमत मिली उसको। तो यहां से देखना दोनों का जो डिफरेंस आया है वो 3 यूनिट आया है, और 3 यूनिट की वैल्यू इन्होंने कितनी बताई है, 612 रुपए के बराबर है। 612, 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे कितने के बराबर होगी, 204 के। अब यहां से देखना 100 यूनिट आप जब निकालेंगे तो ये 204 की आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,400 रुपए, ये आपका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखना मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और ट्राई करना, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती तो वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा गया होता और 1218 रुपए कम लेकर बेचा गया होता तो सौदे में 30% का लाभ होता। तो वस्तु की कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपको बताना होगा। तो फिर मानेंगे हम, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही हम इसको करेंगे। देखना होगा, मैंने मान लिया कि 100 रुपए क्या था, इसका कॉस्ट थी। मान लिया कि 100 रुपए इसकी क्या थी, कॉस्ट थी। अब इन्होंने कहा कि 10% का इस पर लाभ हो रहा है, यानी 10% का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/10, 10 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, यानी 10 वाली वस्तु 11 रुपए की बिकी, यानी 11 रुपए की बिकी। तो यहां 11/10 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 110 रुपए इसकी कॉस्ट निकल कर आई। अब कह रहे हैं कि यदि 20% कम पर खरीदता, कितने पर, यानी 100 वाली चीज 80 में खरीदता, 20% कम पर जब खरीदेगा तो ये कितने में पड़ेगी, यानी 20% जब कम पर खरीदेगा तो इसका मतलब ये 80 में बिकेगा। कितने में बिकेगा, 80 में बिकेगा। यहां से जरा देखना 20% में या तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, और नहीं तो आप इसको वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी 100 वाला 20% कम पर खरीद रहा है तो 80 में खरीद रहा है। इसका मतलब जब 80 में खरीद रहा है तो कह रहे हैं कि 1218 रुपए कम लेकर बेचा गया होता। पहले ज्यादा लेकर यानी पूरे पैसे ले रहा था, अब बाद में उसने क्या कर दिया, उसकी कीमत घटा दी। कितनी घटा दी, 1218 रुपए कर दी। यानी जब 1218 रुपए कम लेकर वो बेच रहा है तो बताना होगा कि सौदे में 30% का क्या होगा, लाभ होगा। तो 30% का जो लाभ है यहां पर आप लोग जानते हैं 30% में फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है, 3/10, यानी 10 रुपए पर 3 रुपए का लाभ। यानी इसका मतलब ये हुआ 13 वाली वस्तु, सॉरी 10 वाली वस्तु 13 रुपए में बिकी। कितने में बिकी, 10 रुपए की कीमत वाली वस्तु वो 13 रुपए में बिक रही है, यानी 30% का उसको लाभ हो रहा है। तो यहां से जरा देखना, चाहे तो आप 80 का 30% निकाल लें। 80 का जब 30% निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो 8 तिया 24, इसका मतलब 24 रुपए उसमें ऐड कर देंगे। तो यहां से देखना वो कह रहे हैं कि 30% का क्या हो रहा है, इस पर लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो इसमें फ्रैक्शन में मान कितना हो जाएगा, 13/10।
13/10 इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे 80 की 13/10 से 0 से 0, 13 × 8 = 104। अब यहां पर इसकी क्या आई, ये कॉस्ट निकल कर आई। जब ये कॉस्ट दोनों में मैं डिफरेंस देखता हूं, दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, ये 110 में यहां पर बिका है और यहां पर 104 में निकल बिका है। तो यहां से देखना, ये वाला सेलिंग प्राइस जब 10% का लाभ ले रहा था तो कितने में हो रहा था, 110 में बिक रहा था। अब यदि 20% कम में खरीद कर और 1218 रुपए कम लेकर बेच रहा है, तब आपको ये बताना होगा कि वो कितने में बाद में बिका, बाद में कितने में बिका। इसका मतलब वो 104 में बिका। अब दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 6 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है और वो वैल्यू कितने के बराबर है, 1218, यानी 1218 रुपए के बराबर है। यहां से 1 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं, 1 यूनिट की वैल्यू 6 का नम 6 दूनी 12, जीरो लगाओगे 6 3 18, 1 यूनिट की वैल्यू 203 रुपए आई। कितनी आई, 203 रुपए आई। यहां से देखना, अगर मैं 100 यूनिट की वैल्यू निकालता हूं तो कितनी निकलेगी, 100 की 203 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 20,300 रुपए उसकी कॉस्ट निकल कर आएगी। मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं, कह रहे हैं वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता, यदि वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीद कर बेचा गया होता तो 1218 रुपए कम लेकर बेचा गया होता। तो सौदे में बताएं 30% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहां से हमने मान लिया, सपोज करो ये मानी हुई वैल्यू है कि वो 100 रुपए में उसने उस वस्तु को खरीदा था। 10% का जब लाभ ले रहा है तो कितने में बिकेगा, 110 में बिकेगा। और यदि 20% कम मूल्य पर खरीदता तो वो 80 रुपए में खरीद रहा है, कितने में, 80 में, और 1218 रुपए कम लेकर बेच रहा है, तब उसको 30% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहां से मैंने 80 रुपए का 30% निकाला, 13/10 से मल्टीप्लाई कर दी। जब 13/10 से मल्टीप्लाई की तो कितना आ जाएगा, 104 रुपए आएगा। दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 यूनिट के बराबर है। कितने के बराबर है, 6 यूनिट के, यानी 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालोगे तो 203 आएगी। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने 100 यूनिट माना था, तो कितने के बराबर हो जाएगा, 20,300 के बराबर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखना, तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं इस वीडियो में। ये क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बार बार बोल रहा हूं इस वजह से कि आपका कहीं ना कहीं उससे फायदा मिले। देखना होगा कि तीसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है। तो कह रहे हैं वस्तु 10% कम मूल्य पर खरीदा और 1440 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो सौदे में 33 सही 1/3% का लाभ होता। तो बताएं वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। फिर वही काम करना है पुराना। कह रहे हैं कि 100 रुपए हमने 100 यूनिट मान लिया वस्तु की कीमत है। अब कह रहे हैं कि 12% का जब लाभ ले रहा है, कितने का, 12% का लाभ ले रहा है, तो वो इसका मतलब ये हुआ 112 रुपए में वो सेल कर रहा है। कितने में सेल कर रहा है, 112 रुपए में। अब कह रहे हैं कि 10% कम मूल्य पर खरीदा, कितने पर, 10%, यानी 100 वाली वस्तु उनने क्या करा, 10% कम पर खरीदेगा, तो इसका मतलब 90 में उसने उसको क्या किया, खरीदा। अब यहां से कह रहे हैं कि 1440 रुपए अधिक लेकर बेच रहा है। 1440 रुपए जब अधिक लेकर बेचेगा तो बताएं सौदे में 33% का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहां पर देखना, 90 रुपए जब 90 में वो खरीद रहा है, यानी 10% क्या कर रहा है, कम पर खरीद रहा है, तो इसका मतलब उन्होंने 90 में खरीदा। अब 90 का माल जो 90 वाला है वो बेचेगा तो 33%, 33 सही 1/3% का लाभ हो रहा है। तो ये आप लोग जानते हैं 33 सही 1/3% में जो फ्रैक्शन में मान होता है 1/3 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 रुपए पर 1 रुपए का लाभ। 3 रुपए की वस्तु 4 रुपए में उसने बेची। कितने की बेची, 3 रुपए वाला, यानी 3 रुपए कॉस्ट हो गई और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 4 रुपए हुआ। तो यहां से देखना होगा कि जो प्रॉफिट हो रहा है 33 सही 1/3% का, आप मान जानते हैं कितना होता है। मैं डायरेक्ट वैल्यू लगा देता हूं, 1 3 4/3, यानी कितने में का फायदा ले रहा है, 33 सही 1/3%। और जब फायदा लेगा
यानी 1/2 फ्रैक्शन में इसका मान कितना होता है, 1/3 होता है। और जब इसको 90 वाली वस्तु को बेचेगा 3, यानी 3 रुपए वाली वस्तु 1 रुपए का फायदा लेकर, तो वो कितने में बेचेगा, 4/3 में, 4/3 में बेचेगा। अब मैं इसको काटता हूं, 30 या 90 और 30 चौक 120, यानी उसकी सेलिंग प्राइस निकल कर आई, कितनी आई, 120 रुपए आई। अब देखें कि दोनों में जो डिफरेंस आया है, यहाँ 112 में बिका है और यहाँ 120 में बिका है। जब वो कंडीशन लगा रहा है कि 10% कम में खरीदा और 1440 रुपए अधिक लेकर बेच रहा है, तो जो दोनों में डिफरेंस आया है वो कितने के बराबर है, 8 यूनिट के बराबर है, या 8% के बराबर है, कितना, 1440। अब यहां से देखना, अगर हम इसको काटें तो कितने बार चला जाएगा, देखना 14, 8 कन्नम 8, बचेगा कितना, 6, और ये हो जाएगा 8 8 64 जीरो, यानी 1% की जो वैल्यू होगी 180 के बराबर होगी। 1% की वैल्यू 180 के बराबर आप जानते हैं, और 100% की जो वैल्यू होगी 180 इंटू 100 बराबर कितना होगा, 18,000। ये इसकी कीमत निकल कर आई, कितनी आई, 18,000 रुपए में वो वस्तु उसकी कॉस्ट प्राइस थी, कितने वाली की थी, 18,000 रुपए की उसकी कीमत थी। देखना ये क्वेश्चन मैंने जितने भी ये कराए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर किसी ना किसी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, और आप इनको अच्छी तरीके से करना, और समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें। आगे क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, कह रहे हैं एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता, वस्तु को 10% का मूल्य पर खरीद कर 1440 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता, तो सौदे में 33 सही 1/3% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सपोज करें कि वो वस्तु कितने की खरीदी थी, 100 रुपए की, जब 12% का लाभ हो रहा है तो 112 की बेचेगा। यदि वो 10% कम पर खरीदता है तो इसका मतलब वो 90 रुपए में खरीद रहा है। अब 90 वाला माल उन्होंने कहा कि 1440 रुपए अधिक लेकर बेच रहा है, यानी पहले जो उसकी कीमत तो थी 10% कम पर, उसने क्या किया, उसने कीमत क्या कर दी, 1440 और बढ़ा दी, तो उसको जो फायदा हो रहा है वो 33 सही 1/3% का हो रहा है। तो यहां से 90 का 33 सही 1/3% का मतलब हो रहा है 4/3 फ्रैक्शन में मान मैंने डायरेक्ट लगा दिया है। इसको हल किया, कितना आया, 120। दोनों का जो डिफरेंस है ये 112%, ये 120%। अब यहां से दोनों के जो परसेंट का अंतर आया 8%, 8% में जो फ्रैक्शन में मान होता है 1440, 1440 हमने क्या किया, 1% की वैल्यू निकाली। 1% कितने के बराबर है, 180 के, और 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 18,000 के। इसका मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो निकलकर 18,000 आएगी। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ध्यान देना, एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और कह रहे हैं वो 750 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम ही तोलता है, तो बताएं व्यापारी का लाभ क्या होगा, व्यापारी का लाभ क्या होगा। कितने के स्थान पर, देखना 750 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम ही देता है, और वो कितना ग्राम कम तोल रहा है, यानी 150 ग्राम क्या कर रहा है, कम तोल रहा है। तो देखना होगा कि कह रहे हैं व्यापारी का लाभ बताना है, कि लाभ परसेंट बराबर लाभ जो परसेंट है वो बराबर क्या होगा, यानी जो तोला कम तोला गया, यानी कितना लाभ लिया उसने, 150 ग्राम कम तोलने पर। अब देखें कि ये जो नीचे लगाएंगे हम यहाँ पर कितना लगाएंगे, ध्यान देना कि वह जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 600 ग्राम। ये उसकी क्या आ गई, यानी 600 ग्राम पर वो 150 ग्राम कम तोल रहा है, यानी कीमत निकाल ली उसने। अब यहां से देखना कितना परसेंट, परसेंट में बदलने के लिए मैं 2 जीरो से 2 जीरो, और इसको जब काटेंगे तो कितना बार चला जाएगा, 6 दूनी 12, बचेगा कितना 3, यानी 25% का वो लाभ ले रहा है। कितने का लाभ ले रहा है, 25% का लाभ ले रहा है यहां से। और एक चीज और मैं बता दूं, कभी कभी आप ऐसे भी कर देंगे 150 बटे 750 और इंटू जीरो जीरो, एक जीरो से एक जीरो यहां से कैंसिल करेंगे, और यहां से 15 पंजे 75, और ये क्या हो जाएगा 15 पंजे 75, यानी 100 को आप 5 से डिवाइड करोगे 20% आएगा, जबकि ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। देखना
हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। मैथमेटिक्स में जहाँ पे भी आपको समस्या आए, अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करें, उसका हम सलूशन आपको जरूर आप तक पहुँचाएंगे। और आप अपनों से और बच्चों से प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।